बढ़ते महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। कांग्रेस की पैदल यात्रा, महंगाई के खिलाफ पैदल यात्रा निकाल रही है कांग्रेस। देश भर के अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। ये जयपुर की तस्वीरें, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस की पैदल यात्रा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेसी लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हमलावर हैं। जयपुर में आप देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास दिखाई दे रहे हैं, परिवहन मंत्री, और साथ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुछ देर के बाद दिखाई देंगे। झंडा लेकर के पार्टी का सड़कों पर उतरे हैं, ये बताने के लिए कि आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं बढ़ती महंगाई के वजह से, लेकिन सरकार है कि सुन नहीं रही है। अब केंद्र सरकार को जगाने के लिए बार बार कांग्रेस से कहती है कि इसी तरीके से पैदल मार्च निकाला जाएगा जब तक कि केंद्र की सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं लगाती है। एक तरफ मुख्य सचेतक महेश जोशी दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ हैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। अब हल्ला बोल किया जाएगा, ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे, क्योंकि इसका पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि आज के दिन को लेकर महंगाई के खिलाफ पैदल यात्रा निकाली जाएगी और केंद्र सरकार को नींद से जगाया जाएगा। बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि केंद्र की सरकार निद्रा की मुद्रा में सुन नहीं रही आम लोगों की परेशानी को। एक तरफ कोविड से उभर रही है जनता, आम लोगों की हालत बेहद ख़राब है, और ऐसे वक्त में जब सरकार को आम लोगों के बारे में सोचना चाहिए, इसके विपरीत जाकर के सरकार काम कर रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पर ब्रेक कब लगेगा ये बड़ा सवाल, और इसीलिए कांग्रेस ने इस पैदल यात्रा का आगाज किया है। अब ये जो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ जयपुर के हैं या फिर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इसके बारे में भी जानकारी जुटाएंगे, क्योंकि कोविड है इसलिए भी ज़्यादा प्रोटोकॉल की अवहेलना ना हो, उल्लंघन ना हो, इसकी भी पूरी कोशिश रहती है। इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, ये पैदल यात्रा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि यात्रा की शुरुआत अभी हुई नहीं है। एक साथ दिखाई दे रहे हैं महेश जोशी एक तरफ और साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास। महंगाई के लिए कितना महत्वपूर्ण ये आज का स्टेप, क्योंकि ऐसे तो तमाम पहले भी हमने देखे, कई बार पैदल यात्राएं भी निकली, प्रदर्शन भी किया गया, उसका असर तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दीपा, देखिए ये पूरा जो कार्यक्रम है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अब सभी राज्य की इकाइयों को निर्देश दिए थे और सभी शहर कांग्रेस के जो ब्लॉक कांग्रेस के अंदर महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ लगातार मूवमेंट चल रहे हैं। तो आज का ये जो पूरा आयोजन है इसके अंदर भी महंगाई के खिलाफ जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पद यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लेकर और शहीद स्मारक तक तमाम जो शहर के कार्यकर्ता है, केवल जयपुर शहर के कार्यकर्ता इसमें शामिल है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं जो कि परिवहन मंत्री के साथ ही जयपुर शहर कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भी हैं। तो अभी उन्हीं की अगुवाई पहले भी कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर कई कार्यक्रम कर चुकी है। तो अब आज भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार देश भर में महंगाई को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो एक राष्ट्रीय एजेंडे के तहत प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने सभी जिला इकाइयों को निर्देश दिए थे कि वो इस तरह के आयोजन करें और रैलियां निकालें, प्रभात फेरियां निकालें, पद यात्राएं करें और लोगों के बीच में केंद्र सरकार की विफलताओं को बताने का काम करें। तो मोदी सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस का ये पूरा मूवमेंट है। अलग अलग राज्य में अलग अलग जो शहर की इकाइयां हैं वो अलग अलग समय पर ये आंदोलन करी, कई जगह पर धरने प्रदर्शन हुए हैं, कुछ जगह पर प्रभात फेरियां निकली हैं और जयपुर में आज प्रभात फेरी का ये आयोजन किया गया है और प्रताप सिंह खाचरियावास की अगुवाई में जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके खिलाफ ये आंदोलन हमें नजर आ रहा है, पद यात्रा हमें नजर आ रही है। और लगातार इस मुद्दे को लेकर ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिग्विजय सिंह का भी दौरा 1 अक्टूबर को वो जयपुर पहुंच रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पेगासस के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के मुद्दे पर वो अपनी बात कहेंगे। जी योगेश जी, जयपुर की जो तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं उसमें सिर्फ जयपुर भर के ही कार्यकर्ता होंगे जो समर्थक है वही पहुंचेंगे, या फिर प्रदेश भर के भी सभी कार्यकर्ताओं को यहीं पर बुलाया गया है जयपुर में?
देखिए, ये केवल जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है। इसमें जयपुर शहर के ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी मौजूदगी है और जयपुर शहर की कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर का ये आयोजन नहीं है कि जयपुर शहर कांग्रेस की तरफ से है और क्योंकि राजधानी का आयोजन होता है तो राजधानी में रहने वाले तमाम जो प्रमुख कांग्रेस के नेता हैं वो भी शामिल होते हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के अंदर तमाम प्रमुख नेताओं की आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं उनको। और क्योंकि जयपुर शहर के दो बड़े नेता हमें नजर आ रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, इन्हीं की अगुवाई में ये पूरा जो मूवमेंट है वो नजर आ रहा है। जयपुर शहर के अंदर दो बोर्ड है नगर निगम के, एक हेरिटेज और एक ग्रेटर। हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड है और यहीं से जयपुर के तमाम विधायक भी हैं, जिनमें प्रताप सिंह खाचरियावास है, महेश जोशी है, अमीन कागजी, रफीक खान है। ये विधायक जयपुर शहर के अंदर आते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम निकल रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया योगेश जी आपका पूरी जानकारी के लिए। इन्हीं की अगुवाई में महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, दोनों की अगुवाई में ही ये पूरा जो पैदल मार्च है, पैदल यात्रा है, वह आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण, पहले भी आपने देखा कांग्रेस लगातार ऐसे तमाम आयोजन भी कर चुकी है, प्रदर्शन भी कर चुकी है, पैदल यात्रा भी निकाल चुकी है। केंद्र सरकार को जगाने की बार बार कोशिश की जाती है। कांग्रेस यही हमला बोलती है कि जब भी सड़कों पर उतरते हैं तो आम लोगों की बातों को कांग्रेस ही उठाती है, बल्कि सरकार में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, महंगाई पर ब्रेक नहीं लगाया जा रहा, आम लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। और ये भी कहा गया पहले जब भी आपने सुना प्रताप सिंह खाचरियावास को महंगाई के मुद्दे पर, महेश जोशी को, तो उन्होंने कहा कि जब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है केंद्र की सरकार, तब तक कांग्रेसी ऐसे ही सड़कों पर उतरते रहेंगे, ऐसे ही हल्ला बोल करते रहेंगे, क्योंकि आम लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश मोदी की सरकार करती है। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करती है, उनकी आवाज़ बनती है। और इसीलिए भी आज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से ये है और साथ ही देश भर के अलग अलग राज्यों को भी ये कह दिया गया है कि प्रदेश मुख्यालय में आप भी इसी तरीके से हल्ला बोल करते रहें, पैदल यात्रा करें या फिर अपने अपने स्तर पर आयोजन करते रहें, ताकि केंद्र की सरकार तक साफ ये मैसेज जाए कि आम लोग परेशान हैं और आम लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर लगातार डटी हुई है। जयपुर से दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव। महंगाई के खिलाफ ये हल्ला बोल है। अब कांग्रेस वाले शांत नहीं बैठेंगे, बार बार ये कहा गया। दो तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। जब बोलेंगे आज की पैदल यात्रा के बीच में प्रताप सिंह खाचरियावास, तो उनको आप सुनेंगे किस तरीके से वो अपने तीखे तेवरों के जरिए केंद्र की सरकार पर हमला बोलते हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सुबह से ही, क्योंकि आज ये तय था कि पैदल यात्रा निकाली जाएगी, इसीलिए लोगों का जुटना शुरू हो चुका था सुबह से ही। अभी सुबह के 8 ही बजे हैं, आप सोचिए बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं कार्यकर्ता जो नारेबाजी करेंगे केंद्र की सरकार के खिलाफ और महंगाई से राहत देने की मांग करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार चरम पर है। अब कोविड से उभरे आम जनता या फिर महंगाई से उभर पाए, क्योंकि दोनों की वजह से कमर टूटी है आम लोगों की, मध्यम वर्ग की। और ये बार बार कहा जाता है कि आम लोगों की ये मांग है केंद्र की सरकार से, आम लोग ये चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब महंगाई पर ब्रेक लगाना ही होगा, महंगाई को रोकना ही होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जो वादा किया था केंद्र की सरकार ने, ये भी कहा जाता है कि जो वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा। उस वादे पर केंद्र की सरकार खरी नहीं उतर पा रही है, जो वादा किया था महंगाई से राहत दिलाने की। लेकिन अब ये जिम्मा कांग्रेस ने उठाया है। अलग अलग हिस्सों में लगातार मुख्यालयों में नारेबाजी भी होगी और पैदल यात्रा के जरिए ये बताने की कोशिश भी होगी कि आम लोग बहुत परेशान हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर पहुंचे, हालांकि कोविड है इसलिए भी प्रोटोकॉल की पालना करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनसे भी कोशिश ये की जाएगी कि वो भी प्रोटोकॉल की पालना करें, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है। जितने भी आयोजन होते हैं उसमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखा जाता है कि आप आइए, आप शरीक होइए पैदल यात्रा में, लेकिन गाइडलाइंस के साथ में। अब ये अक्सर ऐसे जब बड़े आयोजन होते हैं या फिर प्रदर्शन किए जाते हैं इस तरीके से पैदल यात्रा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेंटेन कर पाना गाइडलाइंस को, लेकिन पूरी कोशिश यहाँ पर भी की जाएगी। हाथों में झंडा लेकर के ये गुस्सा है सरकार के ख़िलाफ़,
अब चुनाव बेहद करीब हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव भी होने हैं 2022 में, 2023 में खुद राजस्थान में इलेक्शन होने हैं विधानसभा के। इसीलिए भी अब महंगाई एक बड़ा मसला है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरीके से घेरा जाए, सरकार की घेराबंदी हो, यही कोशिश हो रही है। अब इसको लेकर सरकार का अपना तर्क है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इनके पास कोई मसला है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं उठाने के लिए, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी की सरकार ने तमाम वो काम किए हैं जिनको लेकर जनता को आश्वस्त किया था। अब सरकार के अपने तर्क, लेकिन कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, बार बार कई सवाल भी खड़े करती है केंद्र सरकार की मंशा को लेकर। प्रताप सिंह खाचरियावास अपने विभाग अंदाज में कई मर्तबा जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो कई मसलों को लेकर, बेरोजगारी का मसला, महंगाई का मसला, भ्रष्टाचार का मसला, ये तमाम मसलों पर वो हमला बोलते हैं। और साथ ही आज भी यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि आम लोग बेहद परेशान हैं। धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर रही हैं, कोविड से हम पार पा रहे हैं, लेकिन कोविड से निकलने के साथ साथ महंगाई की मार को भी झेलना पड़ रहा है। अब ऐसे में अभी वक्त है, वरना इसका खामियाजा आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। ये भी बार बार कांग्रेस कहती है कि अगर मोदी सरकार अभी नहीं सचेत हुई, अभी नहीं जागी, तो फिर आगे जो इलेक्शन है वो चाहे विधानसभा के हों या फिर 2024 में आम इलेक्शन हो, उसमें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। ये कांग्रेस बार बार कहती है। हालांकि आज जब मीडिया से रूबरू होंगे तमाम बड़े दिग्गज जयपुर के, तो वो किस तरीके से हमला बोलते हैं, क्या नया होता है इनके पास में कहने के लिए, क्योंकि लंबे वक्त से ये भी आरोप लगते हैं कि वही राग अलापते हैं कांग्रेस वाले। ये बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि एक ही राग होता है, सभी का एक ही सुर होता है और एक ही बात को लेकर लगातार वो सामने आ जाते हैं, ये कहना बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस बेहद गुस्से में भी है बढ़ती महंगाई को लेकर, क्योंकि आम जनता बेहद आहत है और इसीलिए कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि आम लोगों की समस्याओं को कांग्रेस उठा रही है। जब तक महंगाई पर लगाम नहीं लगेगी, महंगाई पर कोई ठोस कदम, ठोस रणनीति नहीं बनाई जाएगी, तब तक इसी तरीके से सड़कों पर उतर करके हल्ला बोल होगा, इसी तरीके से नारेबाजी होगी और शांत बैठा नहीं जाएगा। अब बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल है। आज पैदल यात्रा भी निकाली जा रही है। पैदल यात्रा की शुरुआत थोड़ी देर के बाद हो भी जाएगी। अभी एकत्रित हुए हैं कार्यकर्ता भी, प्रताप सिंह खाचरियावास भी, महेश जोशी भी। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से यात्रा आगे बढ़ेगी। उससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास को और हम इतना कह सकते हैं, हमने जो कहा है वो करके दिखाया। राजस्थान की गहलोत सरकार मॉडल स्टेट के रूप में सामने आई है। हमारा मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, कोरोना मैनेजमेंट और वेलफेयर की स्कीम पूरे देश में नंबर 1 पर है। और मैं आज कह सकता हूं आपसे, सड़कों पर यदि हम निकले हैं तो हमारी मजबूरी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर सस्ता कर दूंगा। मोदी जी, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सड़कों पर निकलकर आवाज बुलंद करें। और मोदी जी को कुछ नहीं करना, एक काम कर दे, शहरी रोजगार गारंटी कानून लगाए। मनमोहन सिंह जी ने नरेगा लागू की और ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू किया, तो इसकी नकल कर लो आप। शहरी रोजगार गारंटी कानून लगा दो। 22 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाकर। ये पैसा गया कहाँ? पूंजीपतियों की सुनते हो। कांग्रेस जनता की आवाज है, लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के जुल्म को स्वीकार नहीं करेंगे। और आप ये मानकर चलिए, जब जब बीजेपी ने ये तो बोलना बंद कर दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, क्योंकि पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है और हम भी तैयार हैं। ये संघर्ष पूरे देश में हो रहा है, संघर्ष जारी रहेगा। हमारे तमाम कांग्रेस का परिवार यहाँ खड़ा है, हम सब कार्यकर्ता खड़े हैं। लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन जनता की आवाज बुलंद करें।